नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो क्या चाहते हैं, मतलब उनका इंटेंशन और उनका एक्शन क्या हो सकता है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो और फिलहाल नो कांटेक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 30 मई से लेके 5 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, पहले देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। लियो यानी सिंह राशि देख लेते हैं जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में हो। आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो, बाप रे बाप। बॉटम ऑफ द डेक में आया है हारोफन का कार्ड। दे मस्ती मुकुंद रंजिश बहारे जरा ये सारा दिल है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सुनाई देता है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये इंसान दिखा तो रहा है कि मैं बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करूँगा। बेचैन है, कभी भी आ थमक सकता है, ऐसा सोच रहा है अब जाऊँगा या जाऊँगी तो स्टेबल ऑफर के साथ जाऊँगी। बहुत हुआ लड़ाई झगड़ा और अच्छा नहीं लग रहा है। अभी मुझे जाना है, बात करना है। शादी नहीं हुआ तो शादी के बारे में बात करना है। शादी स्टेबिलिटी, अगर शादी हो चुका है तो उसे बचाना है। लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। दूसरा, जो लोग लव रिलेशनशिप में है, शादी भी नहीं है, शादी करने का इरादा भी नहीं है, लेकिन रिश्ता बहुत गहरा है, लव का है। वो भी सोच रहे कि भाई बहुत हुआ, बहुत हमने अपना इमोशन हाइड किया, बहुत ज़्यादा हमने अपने आप को रोका, लेकिन अब मुझसे मतलब रुका नहीं जा रहा है। अब भाई जाना ही जाना है। कब जाएं, कब बातें करें, कब क्या करें, ये उनकी करंट एनर्जी है। और जो बातें जो होगी बहुत स्टेबिलिटी भरा बातें होगी, क्योंकि हो सकता है कि रिश्ते में बहुत दिनों से परेशानी चल रहा है और बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी भी दिखा रहे हो आप दोनों में से कोई एक। तो ये इंसान अगर आपसे एज में छोटे हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि लियो आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं। ऐसा भी है कि लियो भी छोटे हो सकते हैं, लेकिन बात जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एज में छोटे हैं, लेकिन छोटे कितना भी छोटे हो, इनमें मैच्योरिटी बहुत कूट कूट के भरा है। और फिनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडन, कुछ स्टेबल ऑफर, रिस्क लेने के लिए बंदा या बंदी राजी है। चलो अभी शादी कर लेते हैं, गुस्सा मत करो, ये वो। इसीलिए मैंने उस गाने को गुनगुनाया कि सुनाई देता है दिल की धड़कन तुम्हारा दिल है या हमारा दिल है। किसका धड़कन सुनाई दे रहा है अब पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ये इंसान इतना बेचैन जो है, अब उनको अपने दिल में भी आपका धड़कन सुनाई दे रहा है और अपना तो है ही है। बेधड़क
क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बेचैन है, मैच्योरिटी दिखा रहा है। अब जो करेंगे भाई सोच समझ के करेंगे। बहुत ज़्यादा बचपना हो गया, बहुत ज़्यादा बात करना, बातें बंद करना, परेशान करना, परेशान होना, ये सब हो गया। अब भाई जो करेंगे स्टेबल सोच के साथ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जो पहले हमने कर दिया उसको दोबारा दोहराएंगे नहीं। अब अपनी धड़कन की जगह ये आपकी धड़कन भी सुनने लग गया है और बेचैन हो गया है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। कुछ लोग तो आके शादी के बारे में भी बोलेंगे, जिनका शादी होना संभव भी नहीं है वो भी एक बार बोल देगा कि चलो शादी कर लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि ये अभी जो मैंने अभी अभी ये जो गुनगुनाया ना कि तुम्हारा दिल है, या क्या जो गुनगुना रही थी अभी मैं भूल गई। मतलब धड़कन जो है वो किसका चल रहा है इनको पता नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन लियो। आप किसी एक्वेरियस, कोई कैंसर, कोई टॉरस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है। इमोशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं लियो आपके पर्सन। ये गाना चैनलिंग भी हो रहा है बहुत, पता नहीं क्यों। बहुत सारे लियो ना वर्क प्लेस में भी मिले हुए हो, एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हो, ऑफिस में, बिजनेस में, कुछ भी ऐसे हो आप। तो आपसे उम्मीद क्या कर रहे हैं आपके पर्सन। किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर का आपसे यही उम्मीद करे भाई आप बॉसी नेचर को साइड में रखो। बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर आपने दिखा दिया। अभी आपको कोई डिसीजन लेना है मिलके जब काम, ये ना उन लोगों की एनर्जी आ रहा है जो मिलके काम करते हैं और प्यार भी करते हैं। तो कुछ कुछ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन है इन लोगों का। तो ये चाहते हैं कि लियो आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिमाग आजकल चला रहे हो। जैसा कि मैंने मंथली रीडिंग में भी देखा था कि लियो आप दिमाग से सोचेंगे, दिल से कम सोचेंगे। अच्छी है, अच्छा बात है कि आपको दिमाग से सोचना चाहिए। लियो इतना ज़्यादा दिल इतना कोमल है उनके, लोग ना उनको बहुत ज़्यादा ऐसे समझते हैं कि इमोशनल फूल है, ये है। कुछ नहीं है, वो सब जो भी करते हैं जानबूझ के करते हैं। उनको लगता है कि ये बंदा या बंदी, ये इंसान मेरे सामने आया है, मुझसे मदद मांग रहा है या फिर मुझसे ये कह रहा है तो इसकी ज़रूरत है, जो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन लोग लियो को क्या समझते हैं, इमोशनल फूल है, जाके थोड़ा रोना धोना कर लूँगा या कर लूँगी, किसी भी तरीके से उनको मना लूँगी। अरे भाई ऐसा है नहीं, लियो है ये राजा है, सबके मन को जानता है, लेकिन आपको वो दिखाता नहीं है। ठीक है, आप जैसे खुश हो वैसे। तो अब ना आपके जो पर्सन है ना लियो, वो आपसे उम्मीद करे कि आप कोई डिसीजन लो। किसी की मदद लेना पड़े तो लो, काम तो साथ में कर रहे हो लेकिन कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोच रहे हो। अब आप दिमाग से निकल के थोड़ा दिल तक आइए और चीज़ों को सही करने की कोशिश आप भी कीजिए। एक ऐसा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा जिससे परिवार भी बच जाए, रिश्ता भी बच जाए। कोई ऐसा कोई सोच आपके दिमाग में लाना पड़ेगा। और आप जो अकेले रहने की जो ठान लिया है ना आपने कि भाई मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला रहूँगा, मुझे सब आता है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तो इन चीज़ों से भी आपको थोड़ा सा बाहर आके चीज़ों को पारिवारिक तरीके से सोचना चाहिए, ताकि रिश्ते में इन चीज़ों का असर ना पड़े। भले ही किसी भी तरीके का रिश्ता हो, लव रिलेशन हो, दिल का रिश्ता हो, शादी वाला रिश्ता हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा शक्ति आप दिखा रहे हो
उससे थोड़ा खुद को कम करें। मतलब जैसे आप पहले थे वैसे ना रहो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग भी मत दिखाओ। ऐसा आप भी थोड़ा आगे बढ़ के सोचने की कोशिश करो कि हम मिलके क्या कर सकते हैं। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। आप किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। एरीज इज हाईलाइटेड। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। आप कोई एक्यूरियस के साथ डील कर सकते हो। एक्यूरियस हाईलाइटेड है। सुनाई देता है जिसकी धड़कन। देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए। भाई ये तो तैयार है पूरी तरीके से एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये आपका जो वो एक लियो का जो एक अंदाज होता है, जो एक स्पर्क होता है, अट्रैक्शन पावर होता है, उन चीज़ों को ये भुला नहीं है। और ये खुद भी वैसा ही है कि खुद को थोड़ा सा सबसे अलग, लुक एट मी, खुद को हाईलाइटेड करना, सबसे अलग दिखना, खुद को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना, ऐसे बंदे ये भी है, बंदा या बंदी। लेकिन जो भी है अब उनको इस रिश्ते को लेके थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा है कि रिश्ता बहुत अच्छा है, इंसान भी अच्छा है, हम अच्छी तरीके से इस रिश्ते को निभा सकते थे, लेकिन बार बार नो कांटेक्ट ये सब हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो हाँ डेफिनेटली ये एक्शन लेने के लिए आ रहा है। अगर मिलना संभव हुआ तो मिलने आएंगे, जिनका नहीं संभव है, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये थोड़ा सा डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, कुछ मैच्योरिटी दिखाएंगे। एज में आपसे कम हो सकता है लेकिन सोच में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाएगा बंदा या बंदी। आपको स्टेबल ऑफर भी देगा, आपके तरफ आएगा भी। इनका ना एक मेजर जो है इनका हीलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसे कि इंसान होता है ना कि खुद ने कुछ किया, गलत किया या बहुत दिनों से किसी से दूर रहा, तो उनकी जो अहमियत है वो पता चल जाता है। तो अब उनका ना ये हुआ, देखिएगा ये खुद से ही आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, अरे क्या हुआ, आप बात नहीं कर रहे हो, ये वो। तो ये खुद से ऐसा करेंगे भी। इनका थोड़ा सा खुद का भी वो एक है कि खुद को प्रायोरिटी देना, अपने आप को हाईलाइटेड रखना, लेकिन फिर भी ये उन चीज़ों से बाहर आके आपके साथ बात करने की कोशिश भी करेंगे और मिलने आना जिनका संभव हुआ तो वो आएंगे। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से लियो के लिए क्या गाइडेंस है। लियो हाईलाइटेड एक्यूरियस है, एरीज है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना के दो दो कार्ड आ चुका है। बहुत ऑब्जर्व कर लिया, बहुत सोच लिया, अब ये सोचेंगे कि भाई चलो बात कर लेते हैं। देख लेते हैं लियो के लिए क्या गाइडेंस है। वो तो करना ही पड़ेगा। लियो डेथ का कार्ड आया है। नाइट ऑफ कप्स, अच्छा सो लगता है ना नाइट ऑफ कप्स पहले भी है ना, नाइट ऑफ सोर्स आया था। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। लियो आपके लिए कहा जा रहा है डेथ, नाइट ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि डेथ का मतलब आप सबको पता है। फिर अभी आप उस पुरानी बातों को दिल से लगा के ना रखें, गुस्सा थूक दें, उसको भूल जाए, मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करें।
हो सकता है इस बार लक के सहारे आप बैठे थे और लक आपका साथ दे रहा है और ये बंदा खुद चल के आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको बाकी चीज़ों के बारे में भूल के अचानक से जो खुशी आपको मिलने जा रहा है उसको आपको ग्रैब करनी चाहिए और पुराने गिले शिकवों को भूल के अभी भी अपने आप को गुस्सा करके रखना। ऐसा मत करो कि वो कोई आ रहा है बोलने मिलने और आप उतना ही जवाब दे दिया जितने की ज़रूरत है। भाई बार बार ऐसा नहीं चलेगा, अभी आपको ये सब ख़त्म करना पड़ेगा और आपको भी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। और वो मैच्योरिटी ऐसा नहीं कि कम बोल के मैच्योरिटी दिखाना, जो जितनी ज़रूरत है रिश्ते की उतना बोले। और लक आपका साइड ले रहा है, लक के साथ आपको मिल रहा है, तो इस खुशी को भी आपको ग्रैब करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।